Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about extracellular matrix in animals and their components. सबसे पहले जो एनिमल बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स और यहाँ पे जो बॉडी में सेल्स हैं they are joined with the help of some fluidy or gel like texture which is called the extracellular matrix जो कि यहाँ पे जो सेल्स हैं इनको इनकी पोजीशन में मेंटेन करके रखता है। तो जितने भी सेल्स हैं चाहे जो सेल्स हैं ये लेयर्स में अरेंज्ड हैं इस तरीके से, तो इनके बीच में ऐसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है ताकि जो सेल्स हैं ये अपनी पोजीशन पे रहें। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इनमें यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स आते हैं। अब सबसे पहले आते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, एंड दीज आर दी कोलेजन एंड इलास्टिन। उसके बाद आते हैं एडहीशन प्रोटीन। नाउ जो यहाँ पे एडहीशन प्रोटीन है ये यहाँ पे ईसीएम विच इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसको यहाँ पे सेल के साथ या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के दूसरे प्रोटीन्स के साथ एडहीशन मींस ज्वाइनिंग में हेल्प करते हैं। तो these are called the adhesion proteins and these are mainly the fibronectin and lamins। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट इज कॉल्ड द पॉलीसेकेराइड। नाउ जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो है प्रोटीन्स जिसमें हमने अभी देखा स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड एडहीशन प्रोटीन, और सेकेंडली जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इट इज अ जेल लाइक टेक्सचर, सो इट इज अ जेल लाइक मेनली। तो यहाँ पे जो जेल लाइक टेक्सचर है इट इज प्रोवाइड बाय दिस पॉलीसेक्राइड्स। और अगर हम पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो मेनली यहाँ पे ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकन्स प्रेजेंट होते हैं विच आर आल्सो कॉल्ड द गैग्स। तो मेनली गैग्स प्रेजेंट होते हैं, और जब गैग्स जो है ये कोवलेंटली लिंक्ड होते हैं किसी प्रोटीन के साथ तो इसे हम बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स। तो यहाँ पे जो पॉलीसेक्राइड पोर्शन है इसमें ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकन्स या फिर प्रोटियोग्लाइकन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो फर्स्ट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है कोलेजन। नाउ अगर हम वर्टिब्रेट्स के केस में देखें तो इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। सो यहाँ पे जो कोलेजन है इट इज मेनली द स्ट्रक्चरल प्रोटीन present in extracellular matrix and it is a secretory protein। इसकी सिंथेसिस होती है सेल में और उसके बाद ये सेल से बाहर सेक्रीट होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ सेक्रेटरी प्रोटीन एंड इट इज अ फाइब्रस रॉड लाइक एंड इन इलास्टिक प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है ये फाइब्रस प्रोटीन है एंड रिजिड प्रोटीन है, इसमें कोई भी इलास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं है। नाउ यहाँ पे डिफरेंट 19 टाइप्स के कोलेजन प्रेजेंट हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन कोलेजन है दे इंक्लूड दी थ्री कैटेगरीज विच इंक्लूड दी कोलेजन 1, कोलेजन 2 एंड कोलेजन 3। और अगर हम यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो 90% ऑफ कोलेजन विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज टाइप 1 कोलेजन। नाउ कोलेजन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन और जो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट है इट इज अ ट्रोपोकोलेजन। नाउ ट्रोपोकोलेजन इज अ ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर मींस इसमें यहाँ पे 3 अल्फा चेन्स प्रेजेंट होती हैं एंड दिस अल्फा चेन कंटेन 1000 अमीनो एसिड रेसिड्यूज। नाउ अगर हम यहाँ पे ट्रोपोकोलेजन की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कुछ अमीनो एसिड्स 3 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि इसमें रिपीटेडली प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इंक्लूड दी सबसे पहले ग्लाइसिन। तो यहाँ पे ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन इसका स्ट्रेच प्रेजेंट होता है। नाउ कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो सेकंड अमीनो एसिड है इसमें प्रोलिन की जगह पे यहाँ पे जो है ये लाइसिन प्रेजेंट होता है, तो बहुत रेयरली या कुछ केसेस में लाइसिन भी हो सकता है। और जो थर्ड अमीनो एसिड यहाँ पे विच इज द हाइड्रोक्सी प्रोलिन कई बार इसकी जगह पे हाइड्रोक्सी लाइसिन प्रेजेंट होता है। तो ये इस तरीके से ये जो तीनों अमीनो एसिड्स हैं ये रिपीट्स में प्रेजेंट होते हैं ट्रोपोकोलेजन में। नाउ यहाँ पे जो प्रोलिन है इससे यहाँ पे हाइड्रोक्सी प्रोलिन की सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड द प्रोलेल हाइड्रोक्सिलेज। तो जो प्रोलेल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है इसको एक्टिविटी के लिए यहाँ पे विटामिन सी की जरूरत होती है। सेकेंडली यहाँ पे जो दूसरा है विच इज कॉल्ड द लाइसिन, लाइसिन से ही हाइड्रोक्सी लाइसिन की सिंथेसिस होती है। सो लाइसिन एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी लाइसिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज। नाउ यहाँ पे जो लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज है इसको भी विटामिन सी चाहिए फॉर इट्स एक्शन और टू परफॉर्म इट्स एक्शन। नाउ कई बार क्या होता है in case of disease scurvy which is the deficiency of vitamin C
यहाँ पे क्या होता है कि जो जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो जो प्रोलिन एंड लाइसिन है इससे हाइड्रोक्सी प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसकी सिंथेसिस के लिए ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। नाउ ये दोनों हाइड्रोक्सी लाइसिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डेवलप करते हैं, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्रिएट करते हैं in order to provide more strength to or in order to add more strength to ट्रोपोकोलेजन। तो जब यहाँ पे इनकी सिंथेसिस नहीं होगी तो जो ट्रोपोकोलेजन है ये वीक रहेगा, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं होगी। तो स्कर्वी के केस में जो पेशेंट्स हैं दे फील लॉट्स ऑफ सिम्टम्स लाइक टायर्डनेस, then muscle pain, bone pain, or any type of joint pain and bleeding gums, and this is due to lack of strengthening of tropocollagen। now जो collagen है ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, तो अगर जो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट विच इज अ ट्रोपोकोलेजन अगर ये वीक होगा तो बॉडी में जितने भी लिगामेंट्स हैं, जॉइंट्स हैं, मसल हैं ये वीक रहेंगे। सो दैट्स वाई जो डिफरेंट सिम्टम्स हैं ये डेवलप होते हैं इन केस ऑफ दिस कर्वी डिजीज। तो उसके बाद जो ट्रोपोकोलेजन है इट इज पैक्ड इनटू सेक्रेटरी वेसिकल एंड रिलीज आउट ऑफ सेल। तो जो सेक्रेटरी वेसल्स होती हैं इनमें ये पैक होते हैं और सेल के बाद जो है ये रिलीज होते हैं। नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोकोलेजन। इसमें इस तरीके से यहाँ पे 3 अल्फा चेन्स प्रेजेंट हैं। तो जो 3 अल्फा चेन्स हैं इनमें अब यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। नाउ जो ट्रोपोकोलेजन है इसमें 2 तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जो तो एक ट्रोपोकोलेजन का मॉलिक्यूल है जो कि 3 अल्फा चेन से मिलके बनता है। अगर इसमें यहाँ पे इसके बीच में जो 2 चेन्स हैं इनमें अगर यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसे हम बोलते हैं इंट्रा ट्रोपोकोलेजन कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये 2 या 3 ट्रोपोकोलेजन को कंबाइन करते हैं आपस में और जोड़ने में हेल्प करते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं इंटर tropocollagen bond। Now second structural protein which is present in extracellular matrix is called as the elastin। तो जो इलास्टिन है ये एक हाइड्रोफोबिक प्रोटीन है and it is responsible for the elasticity and extensibility, and it is the second most important protein or most abundant protein present in extracellular matrix after the collagen। and ये यहाँ पे elastic fibers जो कि ligaments जो lungs and large arteries में present होती हैं इसमें भी ये present होता है and it is responsible for the elasticity of ligaments and arteries। और उसके बाद यहाँ पे ये एक secretory protein है और जो इसका structural unit है it is again the tropoelastin। तो यहाँ पे ट्रोपोइलास्टिन मींस 3 जो पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनके इनसे जुड़ के ये बनता है एंड इट इज रिच इन प्रोलिन एंड ग्लाइसिन। तो ये 2 अमीनो एसिड्स जो हैं ये ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे इलास्टिन में। नाउ आफ्टर सेक्रीशन जो यहाँ पे ट्रोपोइलास्टिन मॉलिक्यूल है इनमें यहाँ पे क्रॉस लिंकेज होती है और इससे यहाँ पे एक elastin fiber generate होती है। Now after that second type of protein present in extracellular matrix are called the adhesion protein and first of them is called the laminins। तो जो लेमिनिन्स हैं दे आर कॉल्ड दी ग्लाइकोप्रोटीन्स और ये हेट्रोट्राइमर की फॉर्म में होते हैं। हेट्रो मींस जो 3 डिफरेंट यहाँ पे, ट्राइमर मींस 3 सब यूनिट होते हैं विच आर कॉल्ड दी अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट और इनको अल्फा बीटा गामा पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी बोला जाता है। नाउ जो इसकी अल्फा चेन है इसमें यहाँ पे एलजी डोमेन प्रेजेंट होता है जो कि स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बाइंडिंग में हेल्प करता है and this binding is mainly calcium dependent, means calcium ion is responsible for the binding of this lamin into any type of carbohydrate। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक लिंकेज प्रोटीन है, एंकरिंग प्रोटीन है, तो सेल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसके साथ ये लिंकेज प्रोवाइड करता है या फिर लिंकेज डेवलप करता है। नाउ यहाँ पे अब इसके बहुत सारे रोल्स हैं। सबसे पहले इट प्ले रोल इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड द बेसल लेमिना। तो बेसल लेमिना की ऑर्गेनाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मींस यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इसमें जो लेमिन्स हैं ये सेल के साथ एडहेशन करने में काम करते हैं या फिर सेल के साथ इंटरेक्शन में काम करते हैं। उसके बाद इट प्रमोट द सेल ग्रोथ एंड माइग्रेशन ऑफ सेल्स and it also involved in nerve regeneration and wound repair। Second adhesion molecule or adhesion protein present in extracellular matrix is called the fibronectin। तो यहाँ पे जो fibronectin है it is again a glycoprotein and it contain dimer
और यहाँ पे जो डाइमर है मीन्स दो डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, लेकिन ये जो दो डिफरेंट सब यूनिट्स हैं इस डाइमर में दे आर नियरली आइडेंटिकल बिकॉज दे आर एनकोडेड बाय अ सिंगल जीन। तो ये सिंगल जीन इनको एनकोड करता है, बट जब यहाँ पे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। सो दैट्स व्हाई हम डाइमर टर्म यूज करते हैं, बट दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर। और यहाँ पे हर एक जो चेन है इसमें 2500 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, और इसमें 5 to 6 जो हैं ये डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये जो अलग अलग डोमेन्स हैं ये अलग अलग सेल के साथ या मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग शो करते हैं या फिर बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद इट हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इट ऑल्सो हेल्प इन सेल ग्रोथ, सेल माइग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। यहाँ पे दो तरह के फाइब्रोनेक्टिन होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द सॉल्युबल प्लाज्मा फाइब्रोनेक्टिन, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है विच इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, और इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हेपेटोसाइट्स विच आर कॉल्ड द लिवर सेल्स। उसके बाद सेकंड इज इनसॉल्युबल सेलुलर फाइब्रोनेक्टिन, ये सेलुलर फाइब्रोनेक्टिन है और इट इज मोस्ट कॉमनली सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। नाउ थर्ड कंपोनेंट जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है इट इज मेनली द पॉलीसेक्राइड्स, और यहाँ पे मेन पॉलीसेक्राइड इज कॉल्ड द ग्लाइकोजा अमाइनोग्लाइकन्स विच आर आल्सो कॉल्ड गैग्स। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोजा अमाइनोग्लाइकन्स हैं दीज आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। अब यहाँ पे ये पॉलीसेक्राइड है बट इट इज अ हेट्रोपॉलीसेक्राइड, मींस इसमें दो डिफरेंट तरीके के या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स व्हाई हेट्रोपॉलीसेक्राइड, एंड इट इज अनब्रांच्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। इसमें यहाँ पे रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं ऑफ द डाइसेक्राइड्स। अब इसमें एक या तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन होगा या फिर किसी केसेस में ये एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन भी हो सकता है, और जो दूसरा शुगर है इट कैन बी ग्लूकोरोनिक एसिड और इट कैन बी इंड्रोनिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ गैग्स प्रेजेंट होते हैं विच इंक्लूड द हाइलोरोनिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, कैरेटिन सल्फेट एंड हेपरिन सल्फेट, और हेपरिन भी इसको बोला जाता है। तो जितने भी गैग्स हैं ऑल 4 ग्रुप्स आर सल्फेटेड एक्सेप्ट द हाइलोरोनिक एसिड, इसमें कोई भी सल्फेशन जहां सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद जो गैग्स हैं दे आर कोवेलेंटली अटैच्ड टू प्रोटीन, और जब ये कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं प्रोटीन से तो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स। नाउ जो प्रोटियोग्लाइकन्स है इसमें मेजर पोर्शन जो है ये यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, अबाउट यहाँ पे 90% ऑफ जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बहुत स्मॉल पोर्शन जो है ये प्रोटीन का होता है, और इनकी फॉर्मेशन होती है इनसाइड द गोल्जी अपरेटस। हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और जो प्रोटीन्स हैं इनकी जितनी भी मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन का मतलब कि जो प्रोटियोग्लाइकन्स हो गए या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन्स हैं, और इनकी फॉर्मेशन हमेशा गोल्जी अपरेटस में होती है और मॉडिफिकेशन यहाँ पे होती है। उसके बाद जितने भी गैग्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स एक्सेप्ट द हाइलोरोनिक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट द extracellular matrix or components of ECM. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.